मेक मनी नॉट एक्सक्यूजेस, क्योंकि एक्सक्यूजेस जो है वो बेसिकली वेल प्लान्ड झूठ होता है। आप हमेशा खुद को जो है वो धोखे में रखते हैं, कभी आप धोखा खुद को देते हैं एक बहाना बनाकर, कभी दूसरा और कभी तीसरा। तो जो लोग जिंदगी में कामयाब होने वाले हैं वो कभी भी एक्सक्यूजेस नहीं करते, वो एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, बल्कि वो उन बुरे तरीन हालात में से भी आगे निकलने की कोशिश करते हैं। एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन है कि एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मैन। बुरे हालात इंसान की छुपी हुई सलाहियतें उजागर करते हैं। बिल्कुल ये मिसाल फिट आती है उन लोगों पर जो कि रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर हैं। पाकिस्तान में है, दुबई में है, टर्की में है, या दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी काम आप कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि हर काम के अंदर मुश्किलात और परेशानियां आती हैं। अगर आप इन परेशानियों और मुश्किलात से घबरा कर इनसे राहे फरार इख्तियार करेंगे तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूं तो जब से टर्की के अंदर पिछले 2 साल में अर्थक्वेक आया, उस वक्त से लेकर आज तक टर्की की रियल एस्टेट मार्केट जो है डिक्लाइन का शिकार है। पहले अर्थक्वेक आ गया, उसके बाद इलेक्शन आ गया, उसके बाद फिर इलेक्शन आ गया, उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन आ गया। जो ऑपोजिशन थी उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी दे दी जो कि एंटी सिटीजनशिप पॉलिसी थी, और उसके बाद इन्फ्लेशन जो कि टॉप पे है इस वक्त। इन सारी मुश्किलात के बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी, और मेरे जैसे बेशुमार लोग जो टर्की ना सिर्फ छोड़ के चले गए, और जो कुछ लोग बचे वो भी अपने इस बिजनेस को शिफ्ट कर चुके हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज टर्की से दुबई मूव कर गई हैं। बहुत सारे एजेंट जो फ्रीलांसिंग के तौर पर काम कर रहे थे उन्होंने अपना प्रोफेशन जो है वो चेंज कर लिया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि जो कोशिश करता है अल्लाह पाक उसकी मदद जरूर करता है। मैं अपने आप को अवेलेबल रखता हूं हर वक्त सोशल मीडिया के तमाम उन चैनल्स पर, यूट्यूब से लेकर टिकटॉक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, उसके अलावा गूगल, हर जगह पे मैं अपनी प्रेजेंस जो है वो रखता हूं। और इसी वजह से मुझे नॉक नहीं करना पड़ता क्लाइंट के डोर पर, बल्कि क्लाइंट मुझे अप्रोच करता है और मुझसे मशवरा करते हैं कि मुझे ये बाय करना है, ये पासपोर्ट लेना है, ये सिटीजनशिप हासिल करनी है, ये इन्वेस्टमेंट करनी है, या मुझे अपनी फैमिली सेटलमेंट करनी है, तो आप क्या एडवाइस करते हैं? मैं जब भी मेरी फर्स्ट कॉल मेरे क्लाइंट के साथ होती है तो वो कम से कम 1 से 2 घंटे की होती है, क्योंकि मैं उन्हें बेचता नहीं हूं, मैं उन्हें गाइड करता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग जो कम सरमाया रखते हैं, $1,00,000 $2 लाख, मैं उन्हें हमेशा कहता हूं कि वो टर्की ना आए, क्योंकि वो अपना पैसा जाया करेंगे। भेड़ चाल की वजह से, प्रॉपर प्लानिंग की ना होने की वजह से आप अपना नुकसान करेंगे। मैं हमेशा एडवाइस करता हूं उन लोगों को जिनके पास कम से कम $4,20,000 हैं। यहां पे मैं एक बात की और क्लैरिटी करता जाऊं, बहुत सारे लोग ये वीडियोस बना रहे होते हैं और आपको बता रहे होते हैं कि गवर्नमेंट का सिटीजनशिप बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए जो थ्रेशोल्ड है वो $4 लाख है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको $5 से $6 लाख चाहिए होते हैं। तो मैं उन्हें भी बताना चाहता हूं और आपके भी गोश गुजार करना चाहता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली ये वो दोस्त हैं जिन्हें नॉलेज नहीं होता है और आपको मिसगाइड करते हैं। आप बिलीव कीजिए, अगर आपके पास $4,05,000 मौजूद हैं तो आपको आपके सिटीजनशिप प्रोसेस के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लोग कंप्लेन करते हैं कि चूंकि आपको 5 या $5.5 लाख $6 लाख की प्रॉपर्टी बाय करनी है, उसकी वजह यह है कि एक्सपर्टीज रिपोर्ट पूरी नहीं आती। तो मेरी जान, आपको चाहिए आप जीवायो कंपनीज में बाय कीजिए जिनकी जो सेलिंग प्राइस है वही एक्सपर्ट रिपोर्ट है। आपको एक्सपर्ट रिपोर्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट की जरूरत ही नहीं है। तो हम अपनी एहतियात के लिए $4,05,000 की प्रॉपर्टी बाय करते हैं, और ऐसे एरियाज हैं जीवायो कंपनीज की जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो कि रेडी टू मूव है, जो ऑफ प्लान है, जहां पे आपको 3+1 अपार्टमेंट भी जो है वो मिल जाता है अप्रोक्सीमेटली 190 स्क्वायर मीटर का, जिसका नेट एरिया जो है वो 145 स्क्वायर मीटर है, और एक प्रॉपर रेजिडेंस, एक प्रॉपर सीटे के अंदर $4,05,000 आपकी बाइंग है, और आपके 2% जो है वो एडिशनल कॉस्ट है जो कि आपको हर प्रॉपर्टी के ऊपर पे करना होती है।
$1000 आपको एडिशनल पे करना होता है, सम टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है, सम टाइम आपने बिजली पानी गैस के कनेक्शन लगवाने होते हैं, तो उसकी एडिशनल कॉस्ट है। तो आप मैक्सिमम ये कह लीजिए कि $12,000 से लेकर $15,000 आपकी एडिशनल कॉस्ट है, और 405 आपकी जो बाइंग प्राइस है। तो कुल मिला के $4,20,000 में आपकी प्रॉपर सिटीजनशिप का प्रोसेस जो है वो चलता है। अगर एडिशनल बात की जाए, $5,000 आपको लॉयर को पे करने हैं, वो भी डिफरेंट लॉयर हैं, तो ये $4,20,000 के अंदर आपका सिटीजनशिप का कंप्लीट प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होता है। अब हम बात करते हैं कि वो लोग जो ये समझते हैं कि यहाँ पे क्लाइंट नहीं है, यहाँ पे बायर नहीं है, तो आप बिलीव कीजिए पिछले 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो कम से कम भी 6 महीने के अंदर 5 सिटीजनशिप के क्लाइंट्स जो है वो मैं मैच्योर कर चुका हूं। अब ये कैसे पॉसिबल है? उसकी वजह ये है कि मैं कभी किसी को गुमराह नहीं करता, मैं मिसगाइड नहीं करता, मैं उन लोगों को उन प्रोजेक्ट्स में नहीं लेके जाता जो हमें हाई कमीशन देते हैं, बल्कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरे बायर जो है, मेरे क्लाइंट जो है, उनका भला हो, क्योंकि कर भला सो हो भला। तो ये रीजन है कि मेरे पास क्लाइंट भी आ रहे हैं, मैच्योर भी हो रहे हैं, सारा कुछ जो है वो चल रहा है। तो वो लोग जो खुद को एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, उन्हें मैं एडवाइस करूंगा कि वो किसी कामयाब रियल एस्टेट एजेंट को ज्वाइन कर ले एज अ मेंटोर, या फिर एक बड़े ऑफिस को ज्वाइन कर ले जहां से उन्हें लर्निंग मिले। आप अपनी कॉस्ट जो है ऑफिस की, गाड़ी की, मार्केटिंग की, इसे माइनस कर दीजिए और ये देखिए कि मुझे मेहनत करनी है। और मेहनत में मैं सारे दोस्तों को एडवाइस करता हूं कि भाई आपको अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस रखनी है, चाहे आपके पास क्लाइंट है नहीं है, आपके पास बिजनेस है नहीं है, आपकी जो फिजिकल प्रेजेंस है वो हर वक्त आपके काम में होनी चाहिए। अगर आप अपने काम को फुली डिवोशन के साथ करते हैं, अगर आपका ओढ़ना बिछोना, खाना पीना हर वक्त आपके माइंड में आपका बिजनेस है, आपका काम है, तो यार अल्लाह पाक आपकी मेहनत कभी भी जो है वो रायगा नहीं जाने देता। अल्लाह पाक का ये वादा है कि जो मेहनत करेगा उसे उसका फल मिलेगा। ये मुमकिन है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन अल्टीमेटली आपको उसका फायदा मिलेगा। और अगर आप अपने बुरे हालात की वजह से परेशान हैं और अगर आप अपने आप को एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, तो याद रखिएगा कि दाना जमीन में बोया जाता है तो उसके बाद वो जो है वो पौधा निकलता है और फिर दरख्त बनता है और फिर उस पर फल लगता है। तो अगर आप दाने की तरह खुद को जमीन में बोए जाने की वजह से परेशान हैं, तो फिर आप परेशान ही रहेंगे। तो लास्ट पे बिल्कुल मैं यही एडवाइस करूंगा कि डोंट मेक एक्सक्यूजेस, मेक मनी।